नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। मेरे पास में अक्सर ऐसे लोगों की क्वेरीज आती रहती है कि क्या मैंने ब्लैंक पेपर पे साइन करके कोई एग्रीमेंट कर लिया है या फिर मैंने स्टैम्प पेपर पे साइन करके एग्रीमेंट कर लिया है तो क्या वो वैलिड होगा। क्या मैंने किसी को भी प्रोमाइसरी नोट के साइन करके दे दिए हैं तो क्या वो वैलिड होगा। दोस्तों, इसका अगर एक उत्तर है तो वो है हाँ। अगर आपने किसी भी तरह के कागज़ के ऊपर में अगर साइन करके दे दिए हैं तो उसकी लीगल वैल्यू होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के पेपर को ब्लैंक साइन करके देते हैं तो कुछ सावधानियां आप ज़रूर बरतें, जो कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने मान लीजिए पेपर दे दिए हैं तो फिर आपके पास में क्या रेमेडी बचती है उसको डिफेंस करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को ब्लैंक पेपर दे रहे हैं साइन करके तो आप बिल्कुल ना दें। कोशिश ये करें कि आप किसी भी तरह के ब्लैंक पेपर, चाहे वो स्टैम्प हो या ब्लैंक पेपर हो या प्रोमाइसरी नोट हो, आप उसको ब्लैंक साइन करके ना दें। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति या परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जिसके कारण आपको ब्लैंक देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप जिस भी दस्तावेज़ पे साइन कर रहे हैं उस दस्तावेज़ पे साइन करने के बाद में अपनी हैंडराइटिंग से ही नीचे उस सिग्नेचर के तारीख ज़रूर डाल दें जिस तारीख में आप उसको पेपर दे रहे हैं। और उस तारीख को डालने के बाद में उस पेपर को आप उसी समय जो है अपने मोबाइल फ़ोन से क्लिक ज़रूर कर लें, यानी उसकी फ़ोटो ले लें। इनसे आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि एक चीज़ तो ये प्रूफ हो जाएगी कि आपने जो ये पेपर साइन किया था वो ब्लैंक था और आपने साइन किया था। और दूसरा, जो अगर आप हस्ताक्षर कर देते हैं तो हस्ताक्षर करने का मतलब ये हो गया कि जिस दिन आपने हस्ताक्षर किया है उससे पहले कोई भी एग्रीमेंट या कोई लोन आपने नहीं लिया था। तो दोस्तों, वो उस पेपर का यूज जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस तारीख के बाद के लिए कर सकता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी के कागज़ दे रखे हैं या फिर आपने कुछ गोल्ड दे रखा है या कुछ और आपने कोई चीज़ उसको दे रखी है जिसे आपने लोन लिया है, तो दोस्तों वो उस व्यक्ति के पेपर के ऊपर में वो सारी चीज़ें अपने नाम करवा सकता है, उसकी अटॉर्नी भी बनवा सकता है या फिर उस पेपर का वो विल के रूप में उपयोग में ले सकता है, यानी कुछ भी वो मिसयूज कर सकता है। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए आपका सबसे पहला दायित्व तो ये है कि साइन के साथ डेट डालें और दूसरा जो है आप उसकी फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर लें ताकि वो केस कोर्ट में जाए तो आप उसको ये प्रूफ कर सकें कि जब ये पेपर दिया गया था तब ये ब्लैंक थे और इस पर साइन किए गए थे। अब आते हैं दोस्तों इसकी लीगल वैल्यू की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपने अगर पेपर पे साइन करके दे दिए हैं तो उसकी लीगल वैल्यू बन जाती है। हाँ, अगर वो पेपर नोटराइज्ड नहीं है या विटनेस के साइन नहीं हैं तो उसकी वैल्यू कम की जा सकती है, लेकिन वैल्यू बराबर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर ज़ीरो हो गई है। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दे दिए और आपने उसको ब्लैंक साइन कर दिया और उसके ब्लैंक साइन करने के बाद में उसने उसके ऊपर में कुछ लिख लिया, तो दोस्तों वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में ये डिफेंस ले सकते हैं कि ये पेपर जो है नोटराइज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पेपर है इसकी जो वैल्यू है, यानी कि जितने भी रुपए का लोन दिया गया है उसके ऊपर में कोर्ट में स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं की गई है या फिर इसके ऊपर में किसी भी विटनेस के सिग्नेचर नहीं है। इस तरह के डिफेंसेस आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वो कोरोबोरेटिव एविडेंस प्रस्तुत कर देता है कोर्ट के अंदर में तो आपके ये डिफेंसेस जो है खारिज हो सकते हैं, वहाँ नहीं चलेंगे। लेकिन कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जहाँ पर मान लीजिए उसने विल बना ली है और विल के अंतर्गत अगर विटनेस नहीं है, नोटराइज नहीं है, अटेस्टेशन नहीं है, तो दोस्तों उसकी जो लीगल वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो आपको यही करना है कि पहले तो आप कोशिश करें कि दे नहीं, और अगर आपने दे दिए तो फिर आप जो है उसको साइन के साथ डेट और प्लस जो है आप उसकी क्लिक ज़रूर कर लें ताकि आपको भविष्य में
प्रूफ करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप इस तरह के एग्रीमेंट या इस तरह के किसी भी दस्तावेज के ऊपर में आप अपनी हैंडराइटिंग में कम से कम लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ दस्तावेज जो है वो आपके अगेंस्ट में जा सकता है। अगर आपने नहीं लिखा है और वो दस्तावेज अगर इंग्लिश में लिखा गया है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो ये आपके लिए एक फेवर की बात हो जाती है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि मान लीजिए आपसे कोई लिखवाया जा रहा है तो आप अपनी हैंडराइटिंग से बिल्कुल ना लिखें। इसी तरह से दोस्तों, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत में मान लीजिए अगर आपसे अनड्यू इन्फ्लुएंस से या फिर आपके ऊपर में प्रेशर से, कोर्सन से या फिर आपके साथ में फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या किसी तरह की गलत बयानबाजी करने के बाद में जो है आपसे साइन करवा लिए गए हैं, तो दोस्तों इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी लीगली वैलिड नहीं हैं, लीगली इन्फोर्सिबल नहीं माने जाते। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई माइनर है और उसके सिग्नेचर करवा लिए गए हैं, तो दोस्तों वो दस्तावेज भी मान्य नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में हमेशा दोनों पार्टी के साइन होने ज़रूरी होते हैं। अगर मान लीजिए एक पार्टी के ही सिग्नेचर हैं तो वो दस्तावेज भी जो है कोर्ट में वैलिड नहीं माना जाएगा, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। इसी तरह से दोस्तों, अगर दस्तावेज़ बनाते समय किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब है, इल हेल्थ है, मेंटली साउंड नहीं है, मेंटली रिटार्ड है या फिर उसे किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ़ है और उस दौरान उससे अगर कोई सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं और वो इस चीज़ को कोर्ट में प्रूफ कर देता है, तो दोस्तों वो दस्तावेज़ भी जो है कोर्ट में मान्य नहीं होते। अगर दोस्तों इन सब के बावजूद भी आपके पास में कोर्ट के सामने कुछ रखने को नहीं है, तो फिर आपके पास में जो रेमेडी है वो दो तरह से है। सिविल कोर्ट में आप जाके सबसे पहले जो दस्तावेज आपने दिए हैं लोन लेते समय उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में जो है पटिशन दायर करें। क्योंकि आप अगर कोर्ट में पहले चले जाते हैं पटिशन दायर करके कि मेरे जो डॉक्यूमेंट मैंने दिए हैं वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जाएं, क्योंकि मेरे से इसने ज़बरदस्ती या फिर जो मैंने रीज़न बताएं उसके तहत लिए हैं, तो आपका केस मजबूत हो सकता है। और दूसरी साइड जो है आप एक कंप्लेंट पुलिस थाने में देने के बाद में आप उस कंप्लेंट के बेस पे 156(3) यानी 156(3) CRPC के तहत भी आप एक क्रिमिनल केस कोर्ट में दायर कर सकते हैं, जिससे आपकी जान बच सकती है, यानी आपको उस केस में छुटकारा मिल सकता है और आपके पास में एक अच्छे खासे सबूत हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिए या ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन कर दिए या प्रोमाइसरी नोट पे साइन कर दिए, तो आप इस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं और आप कोर्ट में जो है अपनी तरफ से जाके नल एंड वॉइड डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं या फिर 156(3) के तहत कंप्लेंट करने के बाद में कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा वीडियो जो था वो आपको इस बात को बताने के लिए था कि अगर आपने ऐसी गलती कर दी है जो ब्लैंक साइन करके, तो आप कैसे बच सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।